morning dear friends, this is Andit Kumar from Ambition Online Classes. So I welcome to all of you in Ambition Online Classes. आज हम आपको बताने वाले हैं इंटरमीडिएट पोएट्री जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है उसके बारे में. सो ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ऑन हिज ब्लाइंडनेस मतलब होता क्या है. तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस मतलब होता है कि अपने अंधेपन पर. यहाँ मिल्टन जो है अपने अंधेपन पे बता रहा है. अब अपने अंधेपन पर मतलब क्या है, मीन्स दिस इज ए पर्सनल सोनेट ऑफ मिल्टन. ये मिल्टन का एक पर्सनल सोनेट है. तो सोनेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल अबाउट सोनेट. सोनेट मतलब क्या होता है, एक 14 लाइन की कविता है. सो ये आपकी जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये पूरा 14 लाइन की है. सो दिस इज अ सोनेट. ये क्या है, एक सोनेट है. एंड सोनेट भी जो है दो प्रकार के होते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट एंड इटालियन सोनेट. सो दिस इज एन इटालियन सोनेट. इटालियन सोनेट में दो स्टैंजा होते हैं, पहला 8 लाइन का, दूसरा 6 लाइन का, ऑक्टेव एंड सेस्टेट. तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस में हम आपको बताएंगे कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक पर्सनल सोनेट है जॉन मिल्टन का. इसमें जो है मिल्टन ने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताया, किस तरह से वे 44 वर्ष की उम्र में जब अंधे हो गए तो उन्होंने भगवान से क्वेश्चन करने लगे. मींस ही इज आस्किंग टू क्वेश्चन टू गॉड दैट गॉड व्हाई यू हैव टेकन माय आई साइट. सो भगवान से बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे मिल्टन को बहुत ज्यादा शिकायत है ईश्वर से कि उन्होंने उनकी आंखें क्यों छीन ली, 44 वर्ष में उनको अंधा क्यों बना दिया. तो आइए देखते हैं इस पोएम को. When I consider how my light is spent, पहली लाइन में मिल्टन कहते हैं कि when I consider, जब मैं सोचता हूँ कि how my light is spent, यहाँ पे ईश्वर से क्वेश्चन कर रहे हैं मिल्टन. Milton is asking question to God, means why God has taken his eyesight. When I consider मतलब होता है सोचना. When I consider how my light is spent, मिल्टन कहते हैं जब मैं सोचता हूँ कि मेरे आंखों का प्रकाश कैसे चला गया. Means how he became blind, how Milton became blind. मिल्टन कहते हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरे आंखों का प्रकाश कैसे चला गया, अर्थात वो कैसे अंधे हो गए. इन हाफ माई डेज, और कब अंधे हुए. इन मतलब होता है पहले, हाफ मतलब आधे, माई डेज मतलब अपने आधे दिनों से पहले, अर्थात अपने आधे वर्षों से पहले. तो जैसा कि हमने आपको बताया कि मिल्टन जो है 44 वर्ष की उम्र में अंधे हो गए थे. तो इस तरह से मिल्टन कहते हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरे आंखों का प्रकाश कैसे चला गया, वो भी हाफ ईयर ऑफ माई लाइफ. मीन्स अपने जीवन के आधे दिनों से पहले, अपने जीवन के आधे वर्षों से पहले, अर्थात 44 वर्ष की उम्र में मिल्टन अंधे हो गए. इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और जब मिल्टन अंधे हो गए तो पूरी दुनिया, पूरा संसार उनके लिए क्या हो गया, पूरी तरह से डार्क हो गया, पूरी तरह से अंधेरा हो गया. एंड दैट वन टैलेंट व्हिच ही डिड टू हाइड, मिल्टन कहते हैं कि एंड दैट वन टैलेंट मतलब एक योग्यता थी उनके अंदर, एक बहुत ज्यादा प्रतिभा थी. मींस ही हैज वेरी गुड क्वालिटी ऑफ राइटिंग पोएट्री. जैसा कि आपको मालूम है कि मिल्टन जो है कैसे अंधे हो गए. ऐसा मिल्टन के बारे में बताया जाता है कि बहुत ज्यादा पढ़ते थे, दिन रात पढ़ते थे, इतना ज्यादा पढ़ते थे. जब उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो गया तो क्या हुआ, उनकी आंखों का प्रकाश चला गया. और जब उनकी आंखों का प्रकाश चला गया तो उन्होंने कहा कि भगवान से, ईश्वर से, कि ईश्वर आपने मेरी आंखें क्यों छीन ली, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था. And that one talent which he dared to hide, मिल्टन कहते हैं कि मेरे पास एक टैलेंट था. मींस ही हैज वेरी गुड टैलेंट टू राइटिंग पोएट्री. मिल्टन के पास पोएट्री लिखने का बहुत बड़ा टैलेंट था, बहुत बड़ी प्रतिभा थी, और ईश्वर के लिए वो पोएम लिखना चाहते थे. ईश्वर और पूरे संसार को, पूरी दुनिया को बताना चाहते थे दैट गॉड इज ऑलमाइटी, गॉड इज एवरीवेयर. लेकिन भगवान ने तो उनकी आंखें छीन ली. अब बताइए भगवान की सेवा कैसे करेंगे. यहाँ मिल्टन जो है ईश्वर की सेवा करना चाहते थे. मींस ही वांट्स टू सर्व गॉड, वो भगवान की सेवा करना चाहते थे. लेकिन यहाँ पे तो अंधे हो गए और भगवान से अब शिकार कर रहे, भगवान आपने मेरी आंखें क्यों छीन ली, मैं तो आपकी सेवा करना चाहता था. And that one talent is dead to hide lies with me useless. मिल्टन कह रहे हैं कि मेरा जो टैलेंट था, मेरे लिखने की जो योग्यता थी, वो सब क्या है, यूजलेस हो गई, सब बेकार हो गई. लॉस मतलब पड़ी हुई है, यूजलेस मतलब बेकार. लॉस विथ मी यूजलेस, मेरा सारा टैलेंट मेरे पास क्या है, सब बेकार पड़ा हुआ है. जैसा कि आपको मालूम है कि अगर आपके पास कितना भी टैलेंट है, कितना भी नॉलेज है, जब तक आप अपने नॉलेज को शेयर नहीं कर सकते हो, जब तक आप अपने नॉलेज को एक दूसरे के प्रति बांट नहीं सकते हो, आपका नॉलेज क्या है, सब बेकार है. So lodge with me useless, though my soul more bent. मिल्टन कहते हैं कि though my soul more bent, यदि मेरी आत्मा जो थी बहुत ही उत्सुक थी. bent मतलब बहुत ज्यादा उत्सुक होना, बहुत ज्यादा ईगर. मिल्टन बहुत उत्सुक थे, वो भगवान की सेवा करना चाहते थे, वो संसार को, पूरी दुनिया को बताना चाहते थे दैट गॉड इज ऑलमाइटी, गॉड इज एवरीवेयर, और इस तरह से भगवान की सेवा करना चाहते थे. लेकिन वे 44 वर्ष की उम्र में जब अंधे हो गए तो उनको जो है भगवान से बहुत ज्यादा शिकायत है कि भगवान आपने मेरी आंखें क्यों छीन ली, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था.
मैं तो आपकी सेवा करना चाहता था। मीन्स हियर मिल्टन वांट टू सर्व गॉड। यहाँ पे जो मिल्टन है, जब मिल्टन भगवान की सेवा करना चाहते हैं। टू सर्व एज माय मेकर, मेकर मतलब होता है ईश्वर जो हमको बनाया है, मीन्स ऑलमाइटी जिन्होंने हमको बनाया है। टू सर्व एज माय मेकर, मैं अपने मेकर की, मैं अपने बनाने वाले की, अपने ईश्वर की सेवा करना चाहता था। एंड प्रेजेंट, और दिखाना चाहता था माय ट्रू अकाउंट, मैं अपना सच्चा लेखा जोखा भगवान को दिखाना चाहता था। जैसा कि आपको मालूम है, ऐसा बाइबल में कहा जाता है कि मरने के बाद भगवान सबका लेखा जोखा लेंगे। आप इस दुनिया में, संसार में तो क्या किए, बेकार में चले गए। तो मिल्टन के भी अंदर ये फीलिंग आ रही है, थिंकिंग आ रही है कि मरने के बाद जब उनसे भगवान का लेखा जोखा लेंगे तो मिल्टन क्या कहेगा, माय ट्रू अकाउंट। मिल्टन भी जो अपने ट्रू अकाउंट को, अपने सच्चे लेखा जोखा को भगवान के प्रति, भगवान के सामने दिखाना चाहता था। लिस्ट रिटर्निंग चाइल्ड, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि लिस्ट कहीं ऐसा ना हो, रिटर्निंग चाइल्ड कहीं ऐसा ना हो भगवान हमको डांट फटकार के भगा ना दे कि संसार में कुछ किए कुछ नहीं किए, तो वैसे समय बर्बाद करके चले गए। सो लिस्ट रिटर्निंग चाइल्ड, मिल्टन सोच रहे हैं कि जब मैं भगवान के सामने अपना सच्चा लेखा जोखा दिखाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान हमको डांट फटकार के भगा ना दे, भाग जाओ इधर से, क्या करने आते हैं संसार में, कुछ किए, केवल अंधे हो गए, बस अपने आप को अंधे बना लिए। लेकिन मिल्टन कहते हैं तब मैं भगवान से पूछूंगा, Does God exact day level I denied? जब भगवान हमको डांट फटकार के भगा देंगे तब मैं भगवान से पूछूंगा, क्या पूछूंगा, Does God exact day level I denied? कि क्या भगवान आप एक अंधे आदमी से दिन रात काम करवाएंगे? जब काम करने का समय आया तो आप तो हमको अंधे बना दिए, अब बताइए कैसे काम करेंगे हम। मिल्टन जो है बहुत ज्यादा कंप्लेनिंग है, बहुत ज्यादा शिकायत है भगवान से। वो कहते हैं कि आप उसको क्यों अंधा बना दिए, मैं तो आपकी सेवा करना चाहता था। Does God exact day level I denied? मिल्टन भगवान से पूछते हैं कि क्या आप एक अंधे आदमी से दिन रात काम करवाओगे? I fondly ask, वो भी fondly और मूर्खतापूर्वक, मूर्खों जैसा भगवान से पूछते हैं। But patience to prevail, लेकिन यहाँ भगवान से भी पूछे नहीं, वो पूछना चाहते हैं। जब भगवान उनसे कहेंगे कि कुछ किए संसार में आए, तब मैं भगवान से पूछूंगा क्या आप एक अंधे आदमी से दिन रात काम करवाएंगे? आप तो मेरी आंखें छीन ली, अब बताइए मैं कैसे काम करूं? लेकिन तभी बट पेशेंस टू प्रिवेंट, तभी उनकी अंतरात्मा उनको रोकती है। पेशेंस मतलब इनर वॉइस, एक अंदर से आवाज आती है, प्रिवेंट मतलब रोकती है। दैट मर्मर, और मिल्टन अंदर ही अंदर बड़बड़ाता है। सून रिप्लाइज, और जल्द ही उसको उत्तर भी मिल जाता है। God does not need either man's work or his own gift, और ये अंदर से एक आवाज आती है कि God does not need, ईश्वर को जरूरत नहीं है, either man's work or his own gift, ईश्वर को किसी भी मनुष्य के कार्य की जरूरत नहीं। अभी शुरू में क्या हुआ, शुरू में मैं बताया गया कि मिल्टन भगवान की सेवा करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे उनकी अंतरात्मा उनको बता रही है कि God does not need either man's work or his own gift, ईश्वर को किसी मनुष्य के कार्य की जरूरत नहीं। आप ईश्वर की कार्य की जरूरत, आप जो है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप ईश्वर की सेवा करें या ना करें। Either man's work or his own gift, God does not need, ईश्वर को जरूरत नहीं है either man's work, न तो मनुष्य के कार्य की, or his own gift, न तो उसके द्वारा दिए गए उपहार की। आप ईश्वर को क्या देना चाहते हो? जैसे कि हम बहुत ही सामान्य लाइफ में देखते हैं कि हम भगवान के लिए ये चढ़ाएंगे, भगवान के लिए वो चढ़ाएंगे। क्या भगवान कभी किसी से कहते हैं कि हमको ये चढ़ाइए, हमको वो चढ़ाइए, हमको फूल माला चढ़ाइए, हमको प्रसाद चढ़ाइए? कभी कहते भगवान कभी नहीं कहते। हम क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमारी आत्मा जो है शांत नहीं, हम अपनी आत्मा के शांति के लिए ऐसा करते हैं। तो इस तरह से मिल्टन कहते हैं कि ईश्वर को मनुष्य के कार्य की जरूरत नहीं है। That murmur soon replies, God does not need, ईश्वर को जरूरत नहीं है either man's work, न तो मनुष्य के कार्य की जरूरत है, or his own gift, न तो उसके द्वारा दिए गए उपहार की। Who best bear his mild yoke, जो ईश्वर के द्वारा दिए कष्टों को खुशीपूर्वक सह लेता है। मिल्टन कहते हैं कि who best bear his mild yoke, bear मतलब सहन कर लेना, mild yoke मतलब ईश्वर के द्वारा दिए गए कष्टों। जैसा कि हमको मालूम है कि हर मनुष्य के जीवन में दुख आते रहते हैं, हर मनुष्य के जीवन में कष्ट आता है। तो यदि आप ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो ईश्वर के द्वारा दिए गए कष्टों को खुशीपूर्वक सह लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि भगवान ने हमको अंधा बना दिया तो आप उसको सहिए, दैट इज द बेस्ट सर्विस ऑफ गॉड। तो मिल्टन कहते हैं
हु बेस्ट बियर इज माय लिया, जो ईश्वर के द्वारा दिए गए कष्टों को खुशी पूर्वक सह लेता है, दे सर हिम बेस्ट, वही ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। जो ईश्वर के द्वारा दिए कष्टों को खुशी पूर्वक सहता है वह ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, क्योंकि ईश्वर को जो राजधानी किसके समान है, राजा के समान, मींस गॉड इज ऑलमाइटी, गॉड इज लाइक ए किंग, ईश्वर राजा के समान है। थाउजेंड साइड इज बीइंग स्पीड, और हजारों देवदूत जो है ईश्वर के आदेशों का पालन करते हैं। एंड पोस्ट और कार्य करते हैं, और लैंड एंड ओशन, इस पृथ्वी पर और महासागर में ईश्वर के हजारों देवदूत हैं, जो ईश्वर के हजारों देवदूत हैं जो उसके आदेशों का पालन करते हैं, वो भी पृथ्वी पे और ओशन महासागर में। विदाउट रेस्ट, वो भी बिना आराम किए। हम आप तो आराम कर लेते हैं, मनुष्य क्या करता है, सुबह काम करता है, पूरे दिन काम करता है, तो रात में आराम करता है। लेकिन ईश्वर के हजारों देवदूत हैं जो हमेशा मनुष्य की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो हमें ईश्वर की सेवा करने की जरूरत नहीं है। And post over land and ocean without rest, they also serve who only stand and wait. So last line of this poem, they also serve who only stand and wait. वे भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। मिल्टन ने कहा कि वो भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं जो stand and wait, खड़े रहते हैं और अपने समय का इंतजार करते हैं। अर्थात वह भी व्यक्ति ईश्वर की सच्ची सेवा करता है जो कुछ नहीं कर सकता है, मीन्स who is not able to do anything, जो विकलांग है, अपाहिज है, जो अंधा है, वो भी ईश्वर की सच्ची सेवा करता है। कैसे? वो खड़ा रहे और अपने समय का इंतजार करे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।